कोई नहीं जानता। आज आपको मौला गाजी अब्बास अलमबरदार अलैहिस्सलाम की कब्र अक़दस का सरदाब और पानी के बारे में बताया जाएगा। इराक में मौजूद ज़मीन के अंदर का पानी तकरीबन सब जगह पर ही नमकीन, खारा और पीने के काबिल नहीं, लेकिन हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की कब्र अक़दस वाले सरदाब में मौजूद पानी इंतहाई खुश जायका और बहुत शफ़ाफ है, और इतनी मुद्दत गुजरने के बावजूद इसकी रंगत और जायके में कोई फ़र्क नहीं आया, और बहुत ज़्यादा वहाँ से पानी लेने के बावजूद भी ख़त्म या कम नहीं हुआ। अगर हम इस पानी के राज को जानना चाहें तो ज़ाहिरी तौर पर इस पानी की इस तरह मौजूदगी का राज अब तक किसी को भी मालूम नहीं हो सका। बस खुदा और उसके ख़ास बंदे ही इस पानी की असल राज को जानते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम अपने नए आने वाले साथियों से दरख्वास्त करते हैं कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी की अलामत को भी दबा दें। जैसा कि पहले बताया गया है कि इराक में मौजूद ज़मीन के अंदर का पानी तकरीबन सब जगह पर ही नमकीन, खारा और पीने के काबिल नहीं है, लेकिन हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की कब्र अक़दस वाले सरदाब में मौजूद पानी इंतहाई खुश जायका और बहुत शफ़ाफ है, और इतनी मुद्दत गुजरने के बावजूद इसकी रंगत और जायके में कोई फ़र्क नहीं आया, और बहुत ज़्यादा वहाँ से पानी लेने के बावजूद भी ख़त्म या कम नहीं हुआ। हो सकता है कि करबला के मैदान में शदीद प्यास के बावजूद भी हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने पानी पर कब्ज़ा करने के बाद अपने आका हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अहलो अयाल की प्यास को मद्देनज़र रखते हुए पानी नहीं पिया था, लिहाजा इस मर्तबा शायद खुद ही पानी हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के पास चलकर आ गया है। इस पानी के बारे में गुफ्तगू करने से पहले ज़रूरी है कि पहले इस सरदाब के बारे में कुछ बयान किया जाए। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक का एक सबसे अहम हिस्सा सरदाब है, जहाँ हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की हकीकी कब्र अक़दस मौजूद है। ये सरदाब 8वीं सदी हिजरी में बनाया गया था, लिहाजा इस ज़माने के फ़न तामीर के मुताबिक ऊपर वाले हिस्से की निस्बत सरदाब की दीवारें इंतहाई अरीज़ और मोटी बनाई गई हैं, बल्कि ऊपर वाली इमारत की दीवारें सरदाब की दीवारों की आधी चौड़ाई से भी कम मोटी हैं। लिहाजा इस वजह से कब्र मुबारक वाला पूरा सरदाब ऊपर वाली इमारत के बरअक्स बहुत ही तंग है। इसमें मौजूद गैलरियां और रास्ते दीवारों की बहुत ज़्यादा चौड़ाई की वजह से तंग गलियों के मुशाबह हैं। सरदाब की इमारत के बारे में बयान करते वक्त हम कोशिश करेंगे कि हरम के नए इदारे के ज़ेरे निगरानी, जो कि 2 जनवरी 2008 से इराकी कंपनी शरकत अल हलुल अरकिया की तरफ से की जाने वाली सरदाब में तरमीम और तामीर को बयान करने के साथ साथ इस जदीद तरमीम और तामीर से पहले वाली हालत को भी बयान करें। सहन के शुमाल मशरकी हिस्से में ज़रीख वाली इमारत की शुमाली गैलरी की दीवार में एक खूबसूरत नक्शो निगार वाला दरवाज़ा लगा है। यह दरवाज़ा एक कमरे में खुलता है कि जिस कमरे की चौड़ाई 3.18 मीटर है, और ये कमरा तकरीबन 2 मीटर तक गैलरी की दीवार के अंदर है। इस कमरे की दीवारों पर फर्श से लेकर 2 मीटर ऊपर तक संगे मरमर लगा हुआ था, कि जिसको हटाकर इसकी जगह नया और आला दर्जे का संगे मरमर लगा दिया गया है। और संगे मरमर से ऊपर वाला हिस्सा पहले फ़कत एक सफ़ेद दीवार थी, लेकिन अब एक नया संगे मरमर लगाने के बाद सारी दीवार को आइनों और क्रिस्टल के टुकड़ों से मुज़य्यन कर दिया गया, और यह सारा काम 2008 के निस्फ में मज़कूर शुदा मंसूबे के तहत हुआ। और इसी तरह इस कमरे का एक और दरवाज़ा भी है जो शुमाली गैलरी में खुलता है। यह दरवाज़ा सोने का है। यहाँ पर पहले चांदी का दरवाज़ा लगा हुआ था, कि जिसको 2007 में तब्दील कर दिया गया। इस कमरे के तकरीबन दरमियान में ज़मीन में एक लोहे का दरवाज़ा है। यह दरवाज़ा उस रास्ते पर खुलता है जो सरदाब की तरफ जाता है। यह रास्ता 8 सीढ़ियों पर मुश्तमिल है। 8 सीढ़ियों के बाद सरदाब का फर्श शुरू होता है। इस रास्ते और सरदाब के सारे फर्श पर संगे मरमर लगा हुआ है। सीढ़ियों से उतरने के बाद 4 मीटर लंबा और 1.38 मीटर चौड़ा रास्ता शुरू होता है। इस 4 मीटर लंबे रास्ते के ख़त्म होने के बाद ज़रीख वाली इमारत में मौजूद गैलरी का सरदाब वाला हिस्सा शुरू होता है, जो चारों तरफ घूमने के बाद सरदाब की इब्तदा वाले रास्ते पर ख़त्म होता है। ऊपर वाली गैलरियों के नीचे सरदाब में भी गैलरियां हैं। हम इनको सरदाब वाली गैलरी या सिफली रवाक से ताबीर कर सकते हैं। सरदाब वाली गैलरी काफ़ी तंग है और बाज़ जगह इस गैलरी की चौड़ाई में गैर महसूस सा इजाफा भी महसूस होता है। सरदाब में मौजूद गैलरी की चौड़ाई 1.27 मीटर से लेकर 1.38 मीटर तक है। सरदाब वाली गैलरी में बाज़ जगह कब्रें भी हैं और गैलरी की जो दीवार हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की कब्र अक़दस के करीब है, इसमें मेहराब नमा ताक बने हुए हैं।
بعد میں ان کے سامنے دیوار بنا کر انہیں بند کر دیا گیا تھا، لیکن مذکورہ منصوبے کے تحت اس دیوار کو ختم کر کے نئی دیوار بنائی گئی ہے اور اس دیوار میں سوراخ رکھے گئے ہیں۔ سنگ مرمر لگانے کے بعد سرداب کی گیلری مزید 10 سینٹی میٹر تنگ ہو گئی اور یہ سنگ مرمر بھی مذکورہ منصوبے کے تحت ہی لگایا گیا تھا۔ سرداب میں بنے ہوئے محراب نما طاقوں کی تعداد 13 ہے اور یہ سب پیمائش میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ان میں سے 2 سرداب کی شمالی گیلری میں ہیں، ان میں سے ایک ہوا کے لیے بنائے گئے شمالی روشن دان کے مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں ہے، اور 3 محراب نما طاق مغربی گیلری میں ہیں، ان میں سے 2 ہوا کے لیے بنائے گئے۔ شیخ عباس 36 سال تک علمبردار کربلا حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کے حرم کے خادم رہے ہیں۔ ان کی عمر 74 سال ہے۔ انہوں نے حضرت عباس علیہ السلام کی زریح کے ارد گرد جاری پانی کے بارے میں تشریح کرتے ہوئے کہا کہ پہلے 2 چشمہ سرداب مطہر کے موجود تھے۔ 400 سال پہلے یہ پانی یہاں موجود تھا جب پائپ لائنوں کا وجود نہیں تھا۔ پانی ایک طرف سے نکل کر دوسری جانب بہہ جاتا تھا۔ اس پانی کا مزہ معدنی پانی سے بھی زیادہ خوشگوار تھا۔ اس سرداب کی سیڑھیاں تھیں، لوگ اس پانی سے تبرک کے طور پر استفادہ کرتے تھے۔ یہ پانی سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈا ہو جاتا تھا، لیکن خدا سے بے خبر ایک شخص آیا اور اس نے حضرت عباس علیہ السلام کے حرم کی دیواروں میں دراڑ پیدا ہونے کا بہانہ بنا کر کہا، میں امتحان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے۔ بعد میں وہ دونوں چشمے غائب ہو گئے اور پھر ان میں سے پانی جاری نہیں ہوا، لیکن 2 مہینے بعد پانی پھر سرداب میں آ گیا اور اس پانی سے نابینا آنکھوں کو شفا ملتی تھی۔ 50 سال سے یہ پانی ایک ہی سطح پر باقی ہے اور اس میں کمی و زیادتی نہیں ہوتی۔ شیخ عباس نے کہا کہ اگر پانی 10 دن تک کسی جگہ رکا رہے تو وہ سڑ جاتا ہے، لیکن یہ پانی عروضی دروازہ بند ہونے کے باوجود گلاب کی طرح معطر اور خوشبودار ہے۔ اس نے کہا اگرچہ یہ پانی راکد ہے لیکن اس کے رنگ اور طعم میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ پانی کی سطح حضرت عباس کی قبر مبارک سے بلند ہے، لیکن پانی قبر کے ارد گرد دیوار سے قبر میں داخل نہیں ہوتا۔ کیا ہی خوبصورت معجزہ ہے کہ پانی قبر کے ارد گرد دیوار سے قبر میں داخل نہیں ہوتا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اہل بیت کی پیروی لازم ہے، اور دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے حال پر رحم کرنے والا بنائے اور حضور اکرم اور ان کی آل اولاد پر رحمت فرمائے۔